मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी कौम मेरे मसाइल। नाज़रीन, ये प्रोग्राम मैं उन इलाकों में जाया करूंगा जहां पर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहां पर क्या मसाइल हैं। अगर मेरे प्रोग्राम करने से उन मसाइल का हल निकलता है तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहानाबाद के अंदर, जो कि हलका जो है PP 159 है, यानी कि ये वो हलका है जहाँ पर CM पंजाब जो इस वक्त हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, ये उनका हलका है और यहीं से वो MP की सीट पर गई और उन्होंने CM पंजाब की सीट भी ले ली, यानी कि इसी हलके से वो जीत कर CM पंजाब बनी है। ये इस हलके का सबसे बड़ा हलका है और इस हलके में सबसे ज़्यादा आबादी जहानाबाद के अंदर है। यहाँ पर बहुत सारे फ़ंड लगे, जो कि डेवलपमेंट के लिए फ़ंड लगे। आप मेरे साथ ये रोड देख सकते हैं। ये रोड साबका हुकूमत है, उनकी तरफ से जब फ़ंड लगा, जो कि साबका MPA एजाज़ अगस्टिन साहब, जो कि मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने इस फ़ंड को लगाया और यहाँ पर रोड बनाए, गलियाँ बनाई और अभी भी कुछ मसाइल हैं जो हल होने के लिए हैं। क्या यहाँ की जो आवाम है, इस हलके की क्रिश्चियन कम्युनिटी की, यहाँ की जो MPA जो कि इस वक्त CM पंजाब बनी हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, क्या इन लोगों की रसाई वहाँ तक जाएगी, या हमारे जो लाहौर से MPA बने हैं तारिक मसीह गिल साहब, बाबा फलबूस और सोनिया आशर, क्या इन लोगों तक भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों की रसाई होगी। हम यहाँ के हलके के लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर जो आपकी CM बनी हैं मरियम नवाज़ साहिबा, यहाँ से MPA जी की सीट पर जीती हैं, तो क्या आपकी रसाई वहाँ तक है। तो आइए ज़रा यहाँ के इलाके के लोगों से बातचीत करते हैं और उससे पूछते हैं। जी, हमारे साथ यहाँ पर जो हमारे जहानाबाद से ही बड़े मशहूर जो है राजा वाल्टर साहब, जो कि समाजी काम के साथ साथ सियासत में भी कुछ सूझबूझ भी रखते हैं और सियासी काम भी कुछ करते हैं। तो राजू भाई, क्या समझते हैं कि जो यहाँ की हमारी पंजाब की जो CM बनी है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, आपके इसी हलके से MP की सीट पर जीती हैं, क्या आपके जो जहानाबाद के मसले मसाइल हैं इस हलके के, कहाँ तक हल हो सकते हैं। जय यूसुफ प्रेज द लॉर्ड। सर, पहले नंबर पे बात ये है कि जो फॉर्म 45 है वहाँ से यहाँ से मैट शराफत जो है ना वो विन किया हुआ है। खैर, ये एक अलहदा टोटल पॉलिटिकल ये तो गुफ्तगू चेंज है ना, अभी तो वो CM बन चुकी है। सर, CM बनी भी हैं, पता नहीं अब 2 महीने के लिए बनी है, 6 महीने के लिए बनी। मैं पिछली भी आपके साथ बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जहानाबाद में अगर पहले भी ये जीते थे, ये नवाज शरीफ का हल्का माना जाता है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पहले भी वो जो लीडर्स हैं वो मुंतखब हुए हैं। एक टाइम था जब 11 लीडर हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे, नून लीग से हैं, तब भी हमें मसले मसाइल इतने थे। आज भी हमें लगता ही नहीं कि उसके बाद भी तीसरी चौथी हुकूमत आ गई हुई है। अच्छा। पुलिस को यहाँ पे हम पाल रहे हैं, निश्तर थाने को हम पाल रहे हैं। अच्छा। उनके बीवी बच्चों को हम पाल रहे हैं, मतलब रोज़ की बुनियाद पे जो उनको पैसे देने हैं 2000 3000, कभी इस दुकानदार को, कभी उस दुकानदार को। कभी फूड वाले आते हैं कि जी यहाँ पे आपकी फ्लैक्स का कलर चेंज है। एक मेरा पहले भी बना हुआ लाइसेंस बना हुआ फूड का, उसके बाद एक दूसरे लाइसेंस की मांग कर रहे हैं। क्यों दूसरा लाइसेंस क्यों मांग रहे हैं? बस बात ये ना कि जी इसका कलर चेंज है। तो कभी मजिस्ट्रेट आ जाता है, तस्वीरें खींचता है, अगले दिन दुकानदार को 5-5 हज़ार रुपये जुर्माने का जो है ना वो नोटिस आ जाता है। जो दुकानदार पेश हो जाता है ठीक है, वरना उसको डाले में उठा के फेंका जाता है। आसान लफ्ज़ों में कहने का मतलब ये है कि मैं इस हल्के से बात कर रहा हूँ कि अगर तो यहाँ पर आप नाजायज़ फरोशी करेंगे, मनशियात फरोशी करेंगे, फिर आप ठीक है। अगर आप कहें कि हक हलाल की कमानी, तो जितनी तकलीफ़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, सहनी पड़ेंगी, वो आपकी सोच होगी। और मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज़ तक रसाई तो बड़ी मुश्किल है। जो हमारे यहाँ से जो MPs MNs जो सिलेक्टेड सीटों पे आते हैं, हमारी तो उन तक रसाई नहीं होती जल्दी। ये तारिक गिल साहब बड़ा काम करते रहे हैं पिछली हुकूमत में। तारिक गिल साहब, MP तारिक गिल साहब जो साहब का अभी MP सर, उनके अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा हम अगर तब देखा होगा आपने जब वो जिंदा दफन होने के लिए चेरिंग क्रॉस पे थे, तब से लेके आज तक डींगे ही मारी उन्होंने। कोई उन्होंने काम किया है? क्या काम किया है मुझे ये बताया ना, काम क्या किया मुझे लोगों की रसाई उन तक पहुंची थी, वो लोगों के घरों में जाते थे, किसी मसाइल के ऊपर आवाज़ उठाए, असेंबली तक उन्होंने आवाज़ उठाई है। सर, वो महसूस कोई चीज़ें होती हैं जिन पे उनको जाके मिला जाता है, मोटिवेट किया जाता है, फिर वो
अगर आपके तारिक गिल साहब तो ये आसिफ टाउन में भी आगे उन्होंने कहा था यूथ निकले भाई हम सड़कों पे लड़ने मरने के लिए। बाबा फलबूस साहब भी जो एमपी बन गए हैं, सोनिया आशिर बन गई है। सर देखिए जो सोनिया आशिर और बाबा फलबूस साहब हैं वो नया नाम है। ठीक है। इनका अगर नून लीग में देखा जाए या इनकी पार्टी में देखा तो इनका कहीं पे नामो निशान नहीं था। ये तो मतलब हमारे वैसे भी पहले जो सिलेक्टेड लोग हैं इनको तो पहले वैसे भी पैराशूट ही कहा जाता है ना कि ये पैराशूट लीडर थे। तो कैसे कह सकते हैं? सर पैराशूट है ना कि जिसकी लॉटरी लग गई वो आ गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये सीटें जो उनके मिली हैं इनको वो लॉटरी की टिकटें उनकी। लॉटरी की टिकटें सर आप बाबा फलबूस का उसमें जो पार्टी का जो वर्कर है उससे पूछे बाबा फलबूस की क्या वर्किंग है, उसकी वर्किंग तो पूछे। खैर हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं। नहीं मैं नहीं हट रहा, मैं तो उसी टॉपिक आप हट रहे हैं। मैं नहीं हट रहा। आप देखे बाबा फलबूस या कोई भी, अब बाबा फलबूस कहाँ का है? योनाबाद को तो नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो योनाबाद में जो लीडर थे, सिलेक्टेड लीडर थे, उनको मिलना मुश्किल है। बाबा फलबूस के पास कौन जाएगा? यानी कि आपको जो मसले मसाइल है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अच्छा जो बात आपने पहले कही है कि भी हम पुलिस वालों को पाल रहे हैं, उनके बच्चों को पाल रहे हैं, क्या यहाँ का जो सदर है, बाजार का सदर है, वो इस बात को एग्री नहीं करता या थाने में जाके मिलता नहीं है किसी से? सर देखें वो 12 साल पहले का सदर है, उसके बाद से कोई इलेक्शन हुए नहीं इधर। क्यों नहीं हुए? बस हमारे अपने लोगों की खामियां। अब उसमें जो अंजुमन ताजरन का जो सदर है उसको हम रात को 2 बजे भी कॉल करते वो आ जाता है। ठीक है। सुबह 4 बजे भी वो मेरे साथ था खड़ा जब मेरे छोटे भाई पे पर्चा हुआ था गीत लगाने पे ना। ये गीत लगाने भी पर्चा हुआ यहाँ पे? सर मेरी सीसीपी के पास दरख्वास्त थी, सीसीपी ने दरख्वास्त फॉरवर्ड की आगे उसको एसपी को। ठीक है। एसपी साहिबा ने मुझे पौना घंटा सुना और उसके बाद भी वो मुझे मुतमिन नहीं कर सकी। उसमें मैंने साफ लफ्ज़ों में बताया, मेरी दरख्वास्त के अंदर लिखा हुआ है कि आपके मुहाफिज जो हैं, जिनको बताया जाता है कि ये हमारे मुलाजिम हैं, हमारे नौकर हैं, ये अवाम के नौकर हैं, वो लोग यहाँ पर आके हमारे जब गीत लगे होते हैं उनको बड़े बेहुदा से अल्फाज लेके कहते हैं कि इन्हों बंद कर। जबकि हमारे साथ आस पड़ोस के जितने मुसलमान दुकानदार हैं वो अपनी नाते लगाते हैं, अपनी तलावतें लगाते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। कभी यहाँ से 15 की कॉल नहीं गई है। लेकिन जब भी यहाँ से उठाया जाएगा वो क्रिश्चियन दुकानदार उठाया जाएगा। वो सदर अंजुमन ताजरन के भी नोटिस में है, एमपीए साहब के भी नोटिस में है, एमएनए साहब के भी नोटिस में है। कोई यहाँ पे आके पूछा नहीं किसी ने भी कि क्या सिलसिला है या हम इसकी रोकथाम करते हैं। मेरा शाम का टाइम है दुकानदारी का, मैंने इस टाइम आना है, मैंने इस टाइम खुदा का नाम लेकर शुरू करना है। आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ मर्जी चले जाएँ, आपकी दुकानदारों की जो आगाज़ है, शुरुआत है, वो तलावतों से होती है। हमने भी अपनी तलावत लगानी होती है। और मैं फिर कह रहा हूँ ये हमारे मज़हब की तौहीन करते हैं, हमारी तलावतों की तौहीन करते हैं, जिस पे मेरे छोटे भाई पे पर्चा दिया गया है। एसएचओ साहब से बात करते हैं, एसएचओ साहब मानने पे नहीं आते कि नहीं जी आपने तलावत लगाई होगी। मतलब जो 200, 250, 300, 400, 500 की रिश्वत लेने वाला एक मुहाफिज है, वो जो कह रहा है वो सच है। जो हम एक शरीफ शहरी, हम यहाँ पे चर्च बेचें, हम यहाँ पे शराब बेचें, फिर आप हमारी सुनेंगे, फिर हमें चौधरी भी कहेंगे, आप हमारे पास आके पानी भी पियेंगे। ये तो गैर कानूनी है ना, कैसे चौधरी कहेंगे? देखिए बात ओवरऑल मैं एक सिस्टम की कर रहा हूँ कि योनाबाद की जो लीडरशिप है आज की छोड़ दें, आपके आज नवाज मरियम साहबा क्या करेंगी आप ये देखिए कि मुझे आप इसके मसाइल को वहाँ तक लेके जाएंगे तो वो हल जरूर करेंगे। मैं सर सीसीपीओ के पास जा चुका हूँ, कानून के दायरे से चलना है। मरियम नवाज ने क्या करना है, उसने यही करना है कि अपना वो साइन कर दे कि हाँ जी इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। मेरी इन्वेस्टिगेशन एसपी कर रही थी और मैं उनको क्या कहूँ कि मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन से मुतमिन ही नहीं हूँ। गीत लगाने पर पर्चे होंगे, आप पर्चा दें, मैं रात थाने में सोऊंगा, सुबह बेल लूँगा, फिर आगे शाम को गीत लगाऊंगा, फिर मेरे पे पर्चा काटें, मैं फिर हवालात में रात गुजारूंगा, सुबह बेल करूँगा, शाम को आके फिर गीत लगा, मेरे से पर्चे डन करें। आप मेरे पे पर्चे कितने करें, गीत लगाने में बंद नहीं करूँगा। लेकिन ओवरऑल जब आपके साउंड की जो वाइले सुने आगे जब आपके लीडरान जो है ना वो कहते हो यार छोड़िए कोई इतना पर्चा कोई नहीं है, लेकिन आप ये नहीं समझते कि आपका नाम सीआरओ में आ रहा है, आप एक मुहस्सब शहरी से आप क्रिमिनल्स में आ रहे हैं। आपके छोटे छोटे जो मसले मसाइल हैं वो आपका लीडर क्या बड़ा मसला भी नहीं सुनता। हमारे यहाँ पे जो लीडर्स हैं ये उनका काम है कि हमारे मसले मसाइलों को देखें, हमारे मसले मसाइलों को सुनें, हमारे दुख को समझें, हमारे जज्बात देखें। वोट लेने के लिए आप रात 2-2, 3-3 बजे तक लोगों घरों में ख्वारियाँ कर रहे होते हैं, तब क्या कुछ नहीं आप वादे करते। यहाँ पे अब मैं एक बात आपको अगर बताऊँ आप शॉक्ड हो जाएंगे। यहाँ पे एक ऐसा कैंडिडेट भी है जिसने यीशु मसीह के नाम पे वोट मांगे। इलेक्शन का अभी दौरा नहीं था, इलेक्शन से पहले ही उसने यीशु मसीह के नाम पे वोट मांगे, आज वो गायब है।
इस भी दोनों स्कूल जो है, इनको दोनों स्कूल हाँ जी, सरकारी स्कूल यहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे यहाँ पे तकरीबन जो है मिडिल क्लास तबका ज़्यादा है, ठीक है। तो उनके जो बच्चे हैं, आप बाहर के प्राइवेट स्कूल्स को फ़ीस जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सरकारी स्कूल हो जहाँ पे मेयारी तालीम जो है वो फ्राहम की जाए, और यहाँ के क्रिश्चियन आबादी के बच्चों को भी उतना ही हक़ हासिल है जितना कि मेजॉरिटी के बच्चों को, कि वो भी अपना आगे पढ़ लिख कर जो है अच्छे ओहदों पर फायज होकर अपने घरानों की, अपनी कौम की खिदमत के लिए वो भी आगे हैं। नाज़रीन, ये भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है। इन्होंने किसी डेवलपमेंट का काम का नहीं कहा, किसी गलियों का नहीं कहा, इन्होंने सिर्फ यही कहा कि मेरी कौम को बनाने के लिए यहाँ पर इस हलके में सरकारी स्कूल होना चाहिए। जी सर, ये बताइएगा कि आपके हलके से यहाँ से 159 से सीएम पंजाब जो बनी है, यहाँ से एमपी बनी है, आपके क्या ख्याल है कि जहानाबाद में क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए? इधर एक लड़कियों का स्कूल होना चाहिए और एक डिस्पेंसरी इधर ज़रूरत है जो गवर्नमेंट की तरफ से हो। जी भाई, बताइएगा कि आपके हलके से ही एमपी बनी है जो मरीम नवाज साहिबा, अब सीएम बन चुकी हैं, यहाँ जहानाबाद में क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए? डेवलपमेंट मेरी नज़र में तो ख़ास यही है कि कोई सरकारी स्कूल होना चाहिए बच्चों का, ठीक है। जैसे गुर्बत के हालात हैं, महंगाई है, तो चलो सरकारी स्कूल हो जाए तो इधर के भी बच्चे कुछ पढ़ लिख जाएंगे। तो दूसरा ये है कि सेहत के वाले से कोई सरकारी डिस्पेंसरी को, चलो हॉस्पिटल ना से कोई छोटी मोटी डिस्पेंसरी बन जाए तो भी काफ़ी सहूलत यहाँ की आवाम को मिल सकती है। जी भाई, यहाँ पर इसी हलके से एमपी जो बनी है मरीम नवाज साहिबा, इस वक्त सीएम पंजाब हैं, क्या इस हल्के काम होंगे? नहीं, नामुमकिन है। क्या वजह है? वजह ये जो पहले क्या इन्होंने किया, ठीक है, पहले क्या किया, कुछ काम नहीं किया। बड़े काम किए, ये डेवलपमेंट काम किए, डेवलपमेंट में उसमें कमीशन कितनी खाई है। ये बात छोड़े, काम होने के नहीं हुए यहाँ। काम हुए हैं, ये देखें, काम हुए मुल्क के मफाद के लिए होना चाहिए। मैं पाकिस्तानी हूँ ना, मैं मुल्क के मफाद के लिए कुछ नहीं कर सकता ना, मैं ज़ीरो हूँ मुल्क के लिए। नाजरीन, मैं इस वक्त यहाँ पर जहानाबाद में, आपको पता है कि मेरा ये जो सर्वे है कि मेरी कौम मेरे मसाइल, ये मेरा प्रोग्राम है, तो मैं इस वक्त एक शॉप में मौजूद हूँ जो कि कॉस्मेटिक की शॉप है, और यहाँ पर बड़ी खुशी की बात है, मैं जब दुकान के अंदर आया हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पर दोनों मियाँ बीवी मिलकर ये दुकान चला रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात है। हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर जो इसी हलके से सीएम पंजाब जो बनी है मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, पहले सिस्टर से बात करेंगे। सिस्टर जी, आप बताइएगा कि यहाँ पर जो है अगर डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो सीएम बनी है वो यहीं से एमपी का इलेक्शन जीती हैं, तो क्या ख्याल है कि यहाँ पर क्या बनना चाहिए? भाईजान, सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे तो ना तो कोई डिस्पेंसरी है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से डिस्पेंसरी हो तो लोगों को थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाता है और फ्री इलाज हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट है वो तो इतने इतने पैसे लेते हैं, तो लिहाजा ना ही यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है ताकि हमारे बच्चे जो है ना वो इजीली पढ़ सकें। अच्छा, सरकारी स्कूल कौन सा नहीं, लड़कियों का या लड़कों का? लड़कियों का होना चाहिए, लड़कियों का भी और लड़कों का दोनों का ही, क्योंकि यहाँ पे सरकारी स्कूल है ही नहीं जहानाबाद में, और ना ही सरकारी स्कूल है, ना ही फ्री डिस्पेंसरी है। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि ये दोनों चीज़ें बने ताकि बच्चे हमारे जो है ना वो एजुकेशन अच्छी कर सके। जी सर, आप बताइएगा कि आपके ख्याल से यहाँ पर क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए? पहले तो मसीह यस्सु में आप सबको मेरा सलाम। तो मुझे बड़ी खुशी है कि भाई साजिद हमारे पास आए, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और ये जहानाबाद मसीहियों का वाहिद एक बहुत बड़ा इलाका है जिसे आबादी भी कहा जाता है। इसको बहुत से मसाइल से दरकार है, इसको नज़रअंदाज किया जाता है। यहाँ हमारी सबसे पहले बात है बच्चियों के स्कूल का मसला है कि देखें प्राइवेट इतनी फ़ीसें हैं, ना तो आजकल कोई फ़ीसें अफोर्ड कर रहा है, ना कोई किताबें ले सकता है। 2500 3-3 हज़ार रुपये की किताब है, तो गरीब आदमी क्या करेगा? वो यही है, सरकारी स्कूल में ये बेनिफिट है कि किताबें फ्री हैं और फ़ीस की भी कुछ रियायत हो जाती है। तो हम चाहते हैं ना होने के बराबर ही है, लेकिन ये हम चाहते हैं कि हमारी कौम के साथ कोई अच्छा सलूक करें, यहाँ डिस्पेंसरी तरक्याती काम हो। जी नाजरीन, सुनिए आपने सारी बात। यहाँ पर हर बंदा जो है, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं उनके मसाइल यही हैं कि यहाँ पर मसीही कौम के लिए एजुकेशन फ्री होनी चाहिए और डिस्पेंसरी फ्री होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये डिमांड अगर हमारी यहाँ कौम कर रही है तो बाशाऊर कौम है हमारी जो ये कह रही है,
तो मैं अपने प्रोग्राम जो है मेरी कौम मेरे मसाइल, यूहन्नाबाद के अंदर 159 पीपी जहाँ से इलेक्शन जीती एमपीए का मरियम नवाज साहिबा और आज सीएम हैं, वो सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन लोग चाह रहे हैं कि डिमांड है कि स्कूल सरकारी यहाँ पर हो और फ्री डिस्पेंसरी हो। दोनों से अगर एक भी हो जाए, एजुकेशन का भी हो जाए, तो ये भी एक सोने के बराबर है। यानी कि यहाँ की कौम के लिए एक सोने के जेवर की तरह है जो तालीम का जेवर होता है। अगर वो मिल जाए तो यहाँ की कौम जो है, मसीही कौम जो है, वो तरक्की की तरफ गामजद ज़रूर होगी, तरक्की करेगी, मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। मरियम नवाज साहिबा वो यहाँ से एमपीए बन के फिर सीएम बनी है, तो क्या ख्याल है आपका, यहाँ पर सरकारी स्कूल होना चाहिए, डिस्पेंसरी क्या होना चाहिए? जी होने चाहिए। नाज़रीन आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की यही डिमांड है कि यहाँ से जो सीएम है, क्योंकि सीएम साहब का तो सिर्फ एक साइन चलना है तो ऑर्डर हो जाने हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ की आबादी के लिए, यूहन्नाबाद की आबादी के लिए, इस हल्के के लिए सरकारी स्कूल भी होना चाहिए, यहाँ डिस्पेंसरी होनी चाहिए जहाँ पर हमारी मसीही कम्युनिटी के बच्चों को तालीम भी मिल सके। अगर डिस्पेंसरी बनती तो यहाँ के लोगों का इलाज भी हो सके। ये मेरी अपने प्रोग्राम मेरी कौम मेरे मसाइल में यही मुतालबा मैं करता हूँ कि ये सबसे बड़ा मुतालबा है कि यहाँ पर यूहन्नाबाद में या सरकारी स्कूल हो या डिस्पेंसरी हो, दोनों अगर बनती हैं वो भी फ़ायदा है। अगर सरकारी स्कूल बन जाए या डिस्पेंसरी बन जाए तो ये भी फ़ायदा है। तो नाज़रीन मैं अपनी सीएम पंजाब जो है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से अपील करता हूँ कि इस हल्के में नज़रसानी करें और यहाँ पर यूहन्नाबाद में डिस्पेंसरी या स्कूल ज़रूर बनाएं ताकि मसीही कौम को कोई फ़ायदा हो सके।